जुम्मा किस पर भारी हुआ, तारीख ने पलटा खाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक वो फैसला सुना दिया है जिसने मुल्क की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। 3 साल तक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जुम्मे को फैसले आते रहे, कभी किसी की नाअहली, कभी मुकदमात की बहाली, और हर बार तहरीक इंसाफ इसे फतह करार देकर खुशी के शादियाने बजाती रही। लेकिन आज वही जुम्मा तहरीक इंसाफ के लिए आजमाइश बनकर आया जब अदालत उज़्मा ने मखसूस नशिस्तों के मामले में PTI के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए इन नशिस्तों को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों को वापस देने का हुक्म सुना दिया। यूं कहा जा सकता है कि आज का जुम्मा इनके लिए भी मुबारक हो गया, मगर एक कड़वी हकीकत के साथ। Reviewed the judgment and allowed the review petitions with the rider that since the factual controversy or disputed questions of fact neither could be resolved by the Peshawar High Court nor this court in original or review jurisdiction. ये केस उस वक्त मंजर आम पर आया जब आम इंतखाबात 2024 में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की। उन उम्मीदवारों ने कागजी तौर पर खुद को आज़ाद जाहिर किया, लेकिन इंतखाबी मुहिम मुकम्मल तौर पर PTI के परचम, मंशूर और इंतखाबी निशान बल्ले के तहत चलाई गई। इंतखाबात के बाद दावा किया गया कि चौंके ये तमाम अरकान दरअसल एक जमात से वाबस्ता थे, इसलिए मखसूस नशिस्तों का हक भी उन्हें मिलना चाहिए था। मगर कानून सिर्फ जज्बात या बयानिए पर नहीं, दस्तावेजात और ज़ाबितों पर अमल करता है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि ये उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में जीते और मखसूस नशिस्तों का इस्तेहकाक सिर्फ इन जमातों को हासिल होता है जिनके टिकट पर उम्मीदवार कामयाब हुए हों और जिन्होंने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें वक्त पर जमा करवाई हों। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें इन्हीं जमातों का हक हैं जो इंतखाबी ज़ाबिते के मुताबिक रजिस्टर्ड, फहरिस्त याफ्ता और बाकायदा इंतखाबी हैसियत रखती हैं। आज़ाद हैसियत रखने वाले उम्मीदवार ख्वाह किसी जमात के करीब हों, वो इस जमात के लिए मखसूस नशिस्तों का दरवाज़ा नहीं खोल सकते। इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में 20 से ज़ायद मखसूस नशिस्तें वापस मिल गई हैं, जिससे उनकी पार्लिमानी अददी क़ुव्वत में नुमाया इजाफा हो गया है। पंजाब असम्बली में भी नून लीग की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है, जहां पहले ही मरियम नवाज की हुकूमत कायम है। पीपल्स पार्टी को भी खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की मद में कई नशिस्तें वापस मिली हैं, जिससे उनकी कौमी असम्बली में मौजूदगी मजीद मजबूत हो गई है। जमीयत उलमाए इस्लाम को भी मखसूस नशिस्तों से फायदा मिला है और इनकी नशिस्तों की तादाद 10 से तजावज़ कर गई है। यूं तमाम इत्तेहादी जमातों ने मखसूस नशिस्तों के महाज पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की है, जबकि तहरीक इंसाफ इस अहम महाज पर खाली हाथ रह गई है। कौमी असम्बली में ताज़ा तरीन पोजीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पास अब 100 से ज़ायद नशिस्तें हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी की तकरीबन 70 नशिस्तें हैं। JUI और MQM समेत इत्तेहादियों की मजमूई तादाद 25 के करीब है, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 90 के लगभग है। मगर वो मखसूस नशिस्तों के बगैर हैं, जो कि कानून साजी के मरहले में एक बड़ी कमजोरी है। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी मोड़ नहीं बल्कि एक सियासी सबक भी है। अगर कोई जमात इंतखाबी अमल के दौरान खुद को कानून से बालातर समझने लगे तो अदालती दरवाजे पर उसे वही कानून जवाब देता है जो सबके लिए यकसा है। सियासी हमदर्दियाँ, अवामी ताईद और जलसों के हजूम अपनी जगह, मगर जब बात मखसूस नशिस्तों जैसी आईनी तकसीम की हो तो अदालत सिर्फ दस्तावेजी सच्चाई देखती है, नारे नहीं। 3 साल तक जिन्हें हर जुमे अदालती फैसले मुबारक लगते थे, आज वही जुमा खुद उन पर भारी हो गया। इंसाफ का तराजू कब किस तरफ झुकेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब झुकता है तो सिर्फ एक चीज देखता है, कानून, और वो भी बगैर किसी लाल या सब्ज रंग के।